हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर से हम क्लास 12 की मैट्रिक्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इस उम्मीद के साथ पढ़ेंगे कि हमें मैट्रिक्स में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। और मैट्रिक्स की डिफिनीशंस क्लियर करने से पहले हम इसका जो यूज है थोड़ा सा उसके यूज पे बातचीत कर लेंगे, जिससे हमारा मैट्रिक्स में जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। तो मैट्रिक्स का जो सबसे पहले आप यूज मैथमेटिक्स में देखेंगे वो है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में, है ना। आपके पास पहले भी बहुत सारे मेथड थे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। जैसे आपने जब क्लास 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पढ़ा था तो आपके पास 4 मेथड थे। पहला मेथड था ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक तीसरा मेथड था एलिमिनेशन मेथड, और एक चौथा मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप इन चारों मेथड की हेल्प से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करते थे। ठीक है भाई। तो मैट्रिक्स का क्या काम है? मैट्रिक्स भी इक्वेशन को सॉल्व करेगा। तो मैट्रिक्स का काम ये है कि अभी तक आपके पास 2 वेरिएबल थे तो आप आसानी से इस मेथड का यूज़ करके सॉल्यूशन निकाल पा रहे थे। बट जब आपके पास वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे, जैसे यहाँ पे 2 वेरिएबल है, आगे चल के 3 वेरिएबल हो जाए, 4 वेरिएबल हो जाए, है ना। ऐसे x1 x2 x3 एंड सो ऑन, मान लीजिए x10, ये आपके पास 10 वेरिएबल हो गए। तो अब 10 वेरिएबल को सब्स्टिट्यूशन मेथड एलिमिनेशन मेथड से नहीं लगाया जाएगा, है ना। तो फिर कौन सा मेथड लगाएंगे आप? मैट्रिक्स। तो आप इस इक्वेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके बहुत ही आसानी से इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो इसलिए मैट्रिक्स क्या हुआ कि जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ गए तो उसको सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स का यूज किया जाने लगा। तो पहला यूज जो है आपका वो है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में। और जो आगे जो यूज है मैट्रिक्स का, आप जब आगे पढ़ाई करेंगे, है ना, तो आप लीनियर अलजेब्रा हुआ, ऑपरेशन रिसर्च हुआ, इन सब सब्जेक्ट में मैट्रिक्स का काफ़ी यूज करेंगे। उसके बाद आप अगर इंजीनियरिंग करते हैं तो वहाँ भी काफ़ी मैट्रिक्स का यूज देखने को पाएंगे। कंप्यूटर ग्राफिक्स हो गया, और है ना, वायरलेस कम्युनिकेशन जैसे सब्जेक्ट हो गए। तो ऐसे में आप क्या नाम है मैट्रिक्स का यूज वहाँ पे करेंगे। तो मैट्रिक्स का यूज बहुत ही ज़्यादा है हायर मैथमेटिक्स में भी और आगे के एजुकेशन में। बट हमारे लिए ये 2 से 4 जो मैंने यूज बताया है ये सफिशिएंट है। बाकी आप यूज आगे पढ़ सकते हैं देख के, है ना। अब हम क्लियर करेंगे मैट्रिक्स का डिफिनीशन। मैट्रिक्स का डिफिनीशन आपसे अगर कोई पूछता है कि मैट्रिक्स क्या है तो आप उसे एक लाइन में कहिए कि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। अब वो पूछेगा आपसे कैसा अरेंजमेंट, तो मैट्रिक्स एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें नंबर्स को एक रेक्टेंगुलर एरे में लिखा जाता है, रो और कॉलम में, है ना। कोई पूछेगा मैट्रिक्स क्या है, तो मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है जिसमें नंबर्स को एक रेक्टेंगुलर एरे में रो और कॉलम में सजाकर लिखा जाता है। ऐसे ही अरेंजमेंट को, ऐसे ही व्यवस्था को हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है भाई। फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगुलर एरे है आपके पास, और आपके पास जो नंबर्स हैं ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो आप देख पा रहे हैं हमने एक रेक्टेंगुलर एरे में नंबर्स को ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको बोलते हैं रो। तो हमने ये रो में लिखा, फर्स्ट रो, सेकंड रो, और ये थर्ड रो, है ना। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रो जिसको मैंने R1 बोल दिया। सेकंड रो में हमने लिखा 5 6 7 8, इसको मैंने सेकंड रो बोल दिया। और ये जो थर्ड रो है उसमें हमने लिखा 9 10 11 12, तो इसको हमने R3 बोल दिया। ऐसा अगर आप वर्टिकल देखेंगे तो इसको बोलते हैं कॉलम। 1 5 9 ये क्या है? कॉलम। तो मैंने ये पहला कॉलम है C1, ऐसे ये सेकंड कॉलम है आपके पास C2, और ऐसे ये थर्ड कॉलम है C3, एंड ये फोर्थ कॉलम C4। तो आप देख पा रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में, इस अरेंजमेंट में आपके पास 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं। ठीक है भाई। तो इसी अरेंजमेंट को, इसी व्यवस्था को मैट्रिक्स नाम दिया गया। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास 3 रो और 4 कॉलम है, तो इसको लिखने का एक तरीका होता है 3 क्रॉस 4, ऐसे लिखते हैं, जो कि मैट्रिक्स का आर्डर बताता है। मैट्रिक्स का आर्डर होता है नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे कितने रो हैं आपके पास? 3 रो हैं और 4 कॉलम है, तो लिखते हैं इसको 3 क्रॉस 4। अगर मैट्रिक्स में अगर ये 3 क्रॉस 4 लिखा है तो इसका मतलब होता है कि उस मैट्रिक्स में 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं। ठीक है भाई। तो आप एक बात और जान पाए कि आर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आर्डर ऑफ
मैट्रिक्स क्या है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। अभी मैं इसको लिख कर जो इसका नोट्स है वो आपको दे दूंगा, तो पहले आप यहाँ पे समझने पे फोकस करें। तो आर्डर क्या है मैट्रिक्स का, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है भाई। और जो ये नंबर्स आए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको बोलते हैं कि ये मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। क्या है, मैट्रिक्स के एलिमेंट। ये बात हो गई। यहाँ पे एक बात और समझने वाली है कि जो ये नंबर्स हैं इनका पोजीशन होता है मैट्रिक्स में। जैसे ये पहला नंबर 1 लिखा है तो इसका पोजीशन क्या है, A11। A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट है। ये क्या है, रो तो पहला है लेकिन कॉलम दूसरा है। रो पहला है कॉलम दूसरा है तो इसको बोलते हैं A12 इन जनरल। तो अगर A12 कहीं लिखा है तो हम समझ जाते हैं कि पहला रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। ऐसे ही ये 3 लिखा है तो हम देख पा रहे हैं पहला रो और तीसरा कॉलम, तो A13। ऐसे ही आप मान लीजिए यहाँ पर आ गए, इस एलिमेंट को लिखना चाहते हैं तो ये एलिमेंट का पोजीशन क्या है, तो आप देखेंगे ये सेकंड रो का एलिमेंट है और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है तो इसको लिखेंगे आप A23 मतलब सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो ऐसे ही और जो एलिमेंट हैं उसको आप लिख सकते हैं। तो आप ये बातें क्लियर हो गई, ठीक है भाई। तो इन जनरल जो मैट्रिक्स को लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है। मैट्रिक्स को अक्सर कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो मैंने लिखा कैपिटल A इज इक्वल टू A11 A12 A13। अब यहाँ पे मेरे पास 4 नंबर तक थे तो कितने भी हो सकते हैं, तो ये हो गया आपके पास A1N। ऐसे ही ये सेकंड रो में आ जाइए तो A21 A22 A23 एंड सो ऑन A2N। ऐसे हम चलते जाएंगे। तो ये मान लीजिए ये आपके पास M1 रो है, mth रो, तो ये हो जाएगा AM1 AM2, ये M2 है, AM2, ये है AM3 एंड सो ऑन, ये है आपके पास AMN। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपके पास फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड ये जो है आपके पास M1 रो है ना, M रो है। और कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और एन कॉलम। तो रो कितने हैं, M। तो ये क्या हो गया M, ये आपके पास क्या हो गया M। कॉलम कितने हैं N, तो इसको लिखेंगे M क्रॉस N। तो इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या है, M क्रॉस N। तो मैट्रिक्स को इन जनरल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं AIJ M क्रॉस N, M क्रॉस N। तो A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N, जहाँ पे जो I है वो बैरी करेगा 1 to M, I 1 to M। जो I आप देख पा रहे हैं फर्स्ट 1 2 से लेके M तक, और जो आपका J है वो बैरी करेगा J 1 से लेके N तक, 1 से लेके N तक, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा आपका 1 to N। तो इसको इन जनरल ऐसे लिखा जाता है, ठीक है भाई। अब हम जो डिफिनीशंस है और जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लिख देते हैं, आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको लिख दिया था, ठीक है भाई। जितना हमने आपको समझाया है वो यहाँ पे मैंने यहाँ लिख दिया है। क्या है डिफिनीशन मैट्रिक्स का, कि अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स आर फंक्शंस आर एक्सप्रेशंस arranged in row and columns. The number are called elements of the matrix, ठीक है भाई। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है ना, जिसमें हम नंबर्स को, जो यहाँ पे नंबर्स है ना, ये आपके रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकते हैं। तो ये नंबर्स आर फंक्शंस आ सकते हैं आपके पास, साइन एक्स, कॉस एक्स, और भी कोई फंक्शंस, और अनदर कोई एक्सप्रेशंस। तो इस रेक्टेंगुलर एरे में आपके पास नंबर्स आ सकते हैं, वो नंबर रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, फंक्शंस भी आ सकते हैं और अनदर एक्सप्रेशंस भी आ सकते हैं। तो ऐसे ही अरेंजमेंट को रो और कॉलम में लिख देने को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। तो वहीं पे यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। यूजली मैट्रिक्स प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग फॉर्म, मैट्रिक्स को फॉलोइंग फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये है आपका A इज इक्वल टू A11 A12 A13 एंड सो ऑन A1N, ऐसे ही A21 A22 A23 A2N, ऐसे एंड सो ऑन AM1 AM2 AM3 एंड AMN। ये M क्रॉस N की मैट्रिक्स है और इसको जनरली
शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं ए आई जे एम क्रॉस एन। जो आपका आई है आप देख पा रहे हैं जो आई है वो 1 से लेके एम तक, फर्स्ट 1 2 3 एम, 1 2 3 एम। तो जो आई है आपका वो 1 से एम तक, और जो आपका जे है सेकंड कंपोनेंट, जो सॉरी सेकंड सफिक्स जो है वो क्या है 1 से लेके एन तक, ठीक है ना, 1 2 3 और ये क्या है एन। तो ये आपका जो जे होगा वो 1 to n होगा, और जो आई होगा वो 1 to m वेरी करेगा, ठीक है। आर्डर ऑफ मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो आर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो हम देख पा रहे हैं जितने रो हैं और जितने कॉलम हैं, है ना। तो नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, तो ये है आर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज और क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स को ही कहते हैं आर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है भाई। अब हम मैट्रिक्स बनाना सीखेंगे कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से, जिसे आप लिख लें। आइए अब एक क्वेश्चन की हेल्प से हम मैट्रिक्स को बनाना सीखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कंस्ट्रक्ट आ 3x4 मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, जिसके एलिमेंट्स ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे की हेल्प से डिफाइन है, ठीक है भाई। तो इसी के हेल्प से हमको 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है ए इज इक्वल टू। तो पहले तो आप 3x4 की मैट्रिक्स कैसे बनेगी वो लिख लें। 3 रो 4 कॉलम, तो आपका मैट्रिक्स क्या होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23, और ये 3 रो है 4 कॉलम है ना, तो ये हो जाएगा A14 और ये A24 है ना, 3 रो 4 कॉलम, तो ये 4 कॉलम होगा। A31 A32 A33 और ये A34, तो ये आपके पास मिल गया 3x4 का मैट्रिक्स, ठीक है भाई। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या है A11 A12 A13, तो यही सब आप निकाल लें यहाँ से। तो A11 क्या हो जाएगा, सिंस जो आपके पास ए आई जे है, ए आई जे ये क्या है आई प्लस जे, तो अगर ए आई जे आई प्लस जे है तो आपका A11 क्या हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ऐसे ही A12 क्या हो जाएगा, A12 हो जाएगा 1 + 2 इज इक्वल टू 3, और A13 क्या हो जाएगा 1 + 3 इज इक्वल टू 4, और ये A14 क्या हो जाएगा 1 + 4 इज इक्वल टू 5। ऐसे ही आप A21 क्या हो जाएगा 2 + 1 इज इक्वल टू 3, A22 2 + 2 इज इक्वल टू 4, A23 2 + 3 इज इक्वल टू 5, A24 क्या हो जाएगा 2 + 4 इज इक्वल टू 6। ऐसे ही आप आ जाइए यहाँ पे A31 क्या हो जाएगा 3 + 1 इज इक्वल टू 4, A32 क्या हो जाएगा 3 + 2 इज इक्वल टू 5, A33 क्या हो जाएगा 3 + 3 इज इक्वल टू 6, और ये हो जाएगा A34 क्या हो जाएगा 3 + 4 इज इक्वल टू 7। ऐसे ही आप आ जाइए बस हो गया है ना, 3 रो और 4 कॉलम। तो आपके पास मैट्रिक्स क्या हो जाएगा देन ए इज इक्वल टू, पहले ये लिखेंगे इसके बाद ये लिखेंगे, देन ए इज इक्वल टू क्या मिल गया A11 कितना है 2, A21 ये कितना हो गया 1 2 कितना हो गया 3 4 और ये 5। ऐसे ही आप यहाँ पे देख लें A21 3 4 5 और ये 6 है ना, A24 की वैल्यू 6 है, A24 की वैल्यू क्या है 6। तो जो वैल्यू है हम यहाँ से देख के लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 5 6 7। तो ये आपके पास 3x4 की मैट्रिक्स आ गई, ठीक है भाई। तो अगर हमने ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे सॉल्व कर दिया है तो ये उम्मीद है कि ए आई जे इक्वल टू आई माइनस जे आप सॉल्व कर लेंगे। करना क्या है आपके पास, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो A11 हो जाएगा 1 - 1 इज इक्वल टू 0, A12 हो जाएगा 1 - 2 इज इक्वल टू -1। तो आप ऐसे ही सभी एलिमेंट्स को निकाल के लिख देंगे, तो ये वैल्यू तो ये मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया है, सेकंड आप अपने से लगाएं। चलिए अब एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं जिससे आपका जो मैट्रिक्स बनाना है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाए। तो यहाँ पे हमको 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स ए आई जे आर गिवन बाई, ये दिया हुआ है ए आई जे इक्वल टू मार्ट 2i - 3j/2 एंड ए आई जे इक्वल टू i + 2j का होल स्क्वायर बाई 2। तो मैं एक बनाता हूँ, एक आप बनाएंगे, ठीक है भाई। आइए 2x2 का बनाना है, तो देखें इसका सोल्यूशन।
सबसे पहले तो आप लिख लें ए इज इक्वल टू 2x2 की मैट्रिक्स लिख लें, A11 A12 A21 A22, और जो एलिमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं वही आप यहाँ पे फाइंड कर लें। तो क्या हो जाएगा A11, अब आपके पास ए आई जे क्या है, फर्स्ट लगा रहे हैं ना, फर्स्ट पार्ट, तो आपके पास जो ए आई जे डिफाइन है वो है मॉड 2i - 3j बाई 2। तो यहाँ से आपका A11 क्या हो जाएगा, A11 हो जाएगा मॉड 2 इंटू आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू भी 1 है, तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 मॉड ये बाई 2। तो कितना हो जाएगा, 2 में से 3 गया -1, 2 में से 3 गया तो क्या हो गया -1 बाई 2। अब ये मॉड है तो क्या हो जाएगा +1, तो 1/2। ऐसे ही आप निकाल लें A12, 2 इंटू आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 बाई 2। सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6, तो 2 में से 6 जाएगा तो ये हो जाएगा -4। भाई 2 में से 6 जाएगा तो -4, 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, तो -4/2। तो ये हो जाएगा -4 का 4 मॉड होगा तो 4 हो जाएगा, है ना, -4 प्लस कर देगा बाई 2, और इसे सब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2। तो आपने A11 A12 निकाल लिया। अब आप निकाल लीजिए A21, क्या निकाल लीजिए A21 हो जाएगा आपके पास, इस बार I2 है तो हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, क्योंकि J1 है बाई 2। तो ये हो जाएगा 4 में से 3 गया 1/2, 4 में से 3 जाएगा तो 1/2। A22 अगर आप निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू आई की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 माइनस 3, जे की वैल्यू भी 2 है तो 3 इंटू 2 बाई 2। तो ये हो जाएगा 4 - 6, तो 4 - 6 हो जाएगा आपके पास -2, है ना, 4 में से 6 जाएगा तो -2/2। तो मॉड से जब आप -2 निकालेंगे तो +2 हो जाएगा, +2/2, और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो ये सारी एंट्री आपके पास आ गई। देन वी राइट ए इज इक्वल टू क्या हो गया बताइए, A11 की वैल्यू क्या आई 1/2, A12 की वैल्यू क्या आई 2, A21 की वैल्यू क्या आई 1/2, A22 की वैल्यू क्या आई 1। तो ये आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स हो गई जब ऐसा डिफाइन है तब। अगर आप ऐसा करेंगे तो A11 कैसे निकालेंगे, इसके लिए ये हो जाएगा आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1 + 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 और ये 1 3 का स्क्वायर, 1 + 2 3 का स्क्वायर 9/2। तो ऐसे A11 निकल गया। ऐसे ही आप A12 A21 और A22 निकाल के देख देंगे सेम मैनर से। ठीक है भाई, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो ये हमारा एक पार्ट ख़त्म होता है यहाँ पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैट्रिक्स के जो टाइप होते हैं उसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है भाई।